इंडिया गठबंधन ने एनडीए की सरकार गिराने की प्लानिंग कर ली है। क्या किंग मेकर नीतीश और नायडू बदलने वाले हैं पाला? क्या नाराज नीतीश कुमार करेंगे अब खेला? दोस्तों ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे ये लग रहा है कि एनडीए सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। पहली खबर कांग्रेस के टॉप सूत्रों और कांग्रेस अध्यक्ष से मिली है, दूसरी पश्चिम बंगाल से है और तीसरी दोस्तों स्पीकर पद से जुड़ी है। क्या है पूरा मामला विस्तार से आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं द पिलर। दोस्तों सबसे पहले एबीपी की एक खबर देखिए, लिखा है कांग्रेस के टॉप सूत्रों का बहुत बड़ा दावा, जब चाहे गिरा सकते हैं सरकार कांग्रेस सूत्र। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ये खबर एबीपी की है, सुबह की बिग ब्रेकिंग है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वायरल होने लगी। लोग इसे शेयर करके एनडीए की उल्टी गिनती की बात कहने लगे कि 240 सीटों पर पहुंची बीजेपी सत्ता से ज्यादा जोखिम में जी रही है। दोस्तों इस खबर को और ज्यादा पक्का करता है मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, ये अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। एक तरफ एबीपी की एक खबर, फिर कांग्रेस अध्यक्ष का दावा करना दोस्तों एनडीए सरकार के ऊपर छाए काले बादलों का संकेत दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इससे पहले टीएमसी ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं, संख्या घटकर 237 ही रह जाएगी। देखिए ये खबर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है दोस्तों कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भाजपा के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और लोकसभा में जल्द ही भाजपा की ताकत घटकर 237 ही रह जाएगी, जो कि अभी दोस्तों 240 है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 240 सीटों पर ही जीत मिली है और वो फिलहाल टीडीपी, जेडीयू जैसे कई दलों के साथ मिलकर केंद्र में गठबंधन सरकार चला रही है। ऐसे में यदि उसके ही 3 सांसद पाला बदल लेते हैं तो फिर मुश्किल होगी दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, बिहार और महाराष्ट्र में भी एनडीए में फूट नजर आ रही है, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने अखबार में छपी एक खबर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें, बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें आपस में कटुता बना बढ़ा सकती हैं, आरोप प्रत्यारोपों की स्थिति को जन्म दे सकती हैं। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु ये हमारा आंतरिक मामला है। दोस्तों जो खबर उन्होंने लगाई है उसमें लिखा है कि विस्तारकों ने कहा कि बीजेपी को जदयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। दोस्तों इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार पर नाराजगी जताई थी। 6 जून को पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हारा हूं या हराया गया हूं, सब मालूम है, सबको पता है सारी चीजें, चूक हुई है या चूक करवाया गया ये सबको मालूम है, हमें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया ये सबको पता है। दरअसल दोस्तों कुशवाहा बिहार के काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार थे, मगर परिणाम सामने आने पर वो तीसरे स्थान पर रहे। काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआईएम के राजा राम सिंह ने बाजी मारी, वहीं निर्दलीय पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार और जदयू की नाराजगी मनचाहे मंत्रिमंडल न मिलने को लेकर भी है। दोस्तों दोनों की ही अब स्पीकर के पद की डिमांड है, लेकिन टीडीपी को लोकसभा स्पीकर पद देने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी। देखिए आपके स्क्रीन पर जिसमें लिखा है कि टीडीपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सहयोगी दलों को स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है। टीडीपी ने दोस्तों साल 1998 की तरह स्पीकर पद की डिमांड की है। 1998 में भी ये पावरफुल पद वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में टीडीपी के पास था। दरअसल दोस्तों टीडीपी अच्छी तरह जानती है कि अगर स्पीकर पद उसका होगा तो लोकसभा में उसका होल्ड रहेगा। उसका स्पीकर होने की वजह से किसी भी मुश्किल हालात में वो आसानी से निपट सकती है।
सदन में जब किसी सवाल पर बराबर वोट बट जाते हैं, ऐसे हालात में स्पीकर को वोट डालने का अधिकार होता है। दोस्तों, सदन में वोटिंग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका काफी अहम होती है। इन्हीं सब वजहों से ही टीडीपी चाहती है कि सदन में उसका होल्ड रहे और स्पीकर पद उसे मिले। लेकिन बीजेपी ये पद ना ही नीतीश कुमार को और ना ही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को देना चाहती है। ये पद बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। दोस्तों, मनचाहा मंत्रालय न मिलने के बाद स्पीकर पद न मिलना टीडीपी और जदयू को नाराज कर सकता है। मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद से नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। ऐसे में दोस्तों, इन सब के बीच कांग्रेस का सामने आकर ये कहना कि एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है, बहुत कुछ इशारा कर रहा है और ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या सदन में नीतीश और नायडू पलटी मारेंगे, पाला बदल लेंगे। अब इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों कि कितने दिन चलेगी एनडीए की खिचड़ी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।